हेलो गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज मैं आप सभी के सामने क्लास 8 का सैम्पल पेपर लेकर आई हूँ फाइनल एग्ज़ाम का, जो कि है 60 मार्क्स का और ड्यूरेशन है इसका 2.5 आवर्स। सो लेट्स क्विकली रीड द जनरल इंस्ट्रक्शंस। पहला है ऑल द क्वेश्चंस आर कंपलसरी, आपको सभी क्वेश्चंस कंपलसरीली करने हैं। दूसरा है दिस क्वेश्चन पेपर कंसिस्ट ऑफ 29 क्वेश्चंस इंक्लूडिंग 5 सेक्शंस A, B, C, D एंड E। सेक्शन ए में 1 मार्क के क्वेश्चन होंगे, 15 क्वेश्चंस होंगे। सेक्शन बी में 5 क्वेश्चन होंगे 2 मार्क्स के। सेक्शन सी में होंगे आपके 4 क्वेश्चन 3 मार्क्स के। सेक्शन डी में होंगे आपके 3 क्वेश्चन 5 मार्क्स के। सेक्शन ई में होंगे आपके 2 क्वेश्चन 4 मार्क्स के। तो चलिए शुरू करते हैं। इन्होंने हमें क्वेश्चन नंबर 1 बोला है द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग मोनोमियल्स। जब आप 4p को -7q क्यूब से इंटू करेंगे और उसको फिर -7pq से इंटू करेंगे तो क्या आएगा आंसर। तो हम नंबर्स को इंटू कर लेते, तो इसे लिखेंगे हम 4p इंटू ब्रैकेट में लिखेंगे -7q क्यूब इंटू इन दी ब्रैकेट आई राइट -7pq। माइनस इंटू माइनस होता है प्लस, ठीक है। 7 4 होगा 28 इंटू 7 कर लेंगे तो 7 8 56 कैरी 5 7 2 14, यह आ जाएगा आपका 196। अब आप देखिए p कितने हैं हमारे पास, 1 और 1 2, तो p की पावर आ जाएगी 2। q कितने हमारे पास 1, यहाँ q 3 है और यहाँ 1 है, तो दैट मीन्स q रेज टू द पावर 4। अब हम चेक कर लेते हैं तो हमारा ऑप्शन कौन सा वाला सही है। हमारा ऑप्शन ए जो है वो सही है। अब इन्होंने क्वेश्चन नंबर 2 दिया है द प्रोडक्ट ऑफ द मोनोमियल एंड अ बाइनोमियल। मोनोमियल मतलब मान लो मोनोमियल मैंने 2 ले लिया और बाइनोमियल ले लिया x + 5 ले लिया। अब इसको अगर मैं इंटू करती हूँ तो 2x + 2y आ जाएगा, मतलब मेरा आंसर क्या आएगा, बाइनोमियल ही आएगा। क्वेश्चन 3 दिया है इफ़ वी सब्ट्रैक्ट -3x² y² फ्रॉम x² y² क्या मिलेगा। अगर हम x² y² में से माइनस करें किसे, -3x² y² को, तो क्या मिलेगा। ब्रैकेट के बाहर जब भी माइनस साइन होता है अंदर का साइन बदल जाता है, तो ये हो जाएगा आपका x² y² प्लस 3x² y², तो ये हो जाएगा हमारा आंसर 4x² y²। तो इसके हिसाब से हमारा जो ऑप्शन डी है वो सही है। क्वेश्चन 4 देखते हैं। क्वेश्चन 4 में उन्होंने बोला है कि इफ द हाइट ऑफ द सिलेंडर बिकम्स 1/4 द ओरिजिनल हाइट। ओरिजिनल हाइट जो है उसका कितना बन जाएगा, हाइट लेना है हमें। हाइट को हम 1/4h ले लेंगे और जो रेडियस है उसको हमें कितना लेना है, 2r लेना है। अब उन्होंने बोला है कि टोटल सरफेस एरिया जो होगा देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल बी ट्रू। तो यहाँ तीनों जगह टोटल सरफेस एरिया की बात हो रही है, तो TSA ऑफ सिलेंडर क्या होता है, TS ऑफ सिलेंडर होता है हमारा 2πr इन दी ब्रैकेट r + h। तो देख लेते हैं 2π, r की जगह क्या रखेंगे हम, 2r रख देंगे। यहाँ पर भी r की जगह 2r आ जाएगा और h की जगह क्या आ जाएगा, h/8, क्योंकि उन्होंने बोला है कि हमें ये रखनी है वैल्यूज। चेक कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 4πr और इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो ब्रैकेट में आ जाएगा, इसके नीचे कुछ नहीं है मतलब 1, तो ये हो जाएगा 16r + h/8। सो फाइनली 4 1 4 4 2 8, so I will be getting πr/2 in the bracket I am getting 16r + h। अब ऑप्शंस की तरफ चलते हैं। टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर विल बी डबल्ड, यहाँ तो कुछ भी डबल नहीं हो रहा है। टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर रिमेन्स अनचेंज्ड, क्या वो बदल नहीं रहा है, तो बदल तो रहा है। टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर विल बी हाफ्ड, यहाँ पे हाफ भी नहीं हो रहा है, तो इसमें से हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, हमारा नन ऑफ दीज वाला ऑप्शन सही है। क्वेश्चन 5 देखिए द सरफेस एरिया ऑफ द 3 कोटरमिनस फेसेस ऑफ द क्यूबॉइड आर। अब फेसेस का मतलब क्या होता है, मान लीजिए ये क्यूबॉइड है, तो क्यूबॉइड के जो फेस हैं, फेस मतलब ये ऊपर वाला ये जो पूरा पोर्शन है इसका एरिया दिया हुआ है, ये जो मैंने शेड किया हुआ है इसका एरिया दिया हुआ है, और ये जो है इस तरीके से इन्होंने इसका एरिया दिया हुआ है। तो L × B कितना दिया हुआ है आपको, 6 दिया हुआ है। B × H कितना दिया हुआ है आपको, 10 दिया हुआ है। एंड H × L कितना दिया हुआ है आपको, 15 दिया हुआ है। इस तरीके से हमें लेना है। अब क्या बोला उन्होंने, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड,
वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होती है? वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड होती है L इंटू बी इंटू एच। तो ये जो है यही हमारा क्या होगा, L इंटू बी इंटू एच की तरह काम करेगा। तो हम इसे लिखेंगे L इंटू बी इंटू एच इंटू एल। आप इन सभी को देखेंगे तो ये हो जाएगा L स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर इंटू एच स्क्वायर। ठीक है, तो L स्क्वायर की जगह हमने क्या पुट करना है, 6 इंटू ये जो वैल्यूज़ आपकी आई हैं हमें इन्हीं को पुट करना है। तो 6 इंटू 10 इंटू हम क्या करेंगे, 15 पुट करेंगे। तो ये जो हमें मिलेगा, ये मिलेगा हमें 900 और L स्क्वायर बी स्क्वायर एच स्क्वायर जो है वो हमें 900 के बराबर मिल रहा है। तो हम रूट ऑफ एल बी एच जो करेंगे वो रूट ऑफ 900 करेंगे और यहाँ हमारा आंसर आ जाएगा 30 सेंटीमीटर क्यूब। क्वेश्चन 6 देखते हैं, व्हाट इज द रेडियस, व्हाट इज द एरिया ऑफ द रोम्बस ए बी सी डी बिलो इफ ए सी जो है, ए सी मतलब ये पूरा हाइट जो है ये इन्होंने कितना दिया हुआ है आपको, 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है पूरा का पूरा, और जो बी ई है वो आपको 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो कर लेते हैं हम एरिया ऑफ, आप देख पा रहे होंगे ए सी बी जो है ट्राइंगल है, जहां पर बी ई जो है दैट इज एक्टिंग एज परपेंडिकुलर। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी मैं इसको लिख सकती हूँ हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो ये हो जाएगा हाफ इंटू व्हाट इज बेस 6 सेंटीमीटर इंटू व्हाट इज हाइट 4 सेंटीमीटर, 2 1 2 2 2 4। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी ये कितना आ गया, 6 2 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब रोम्बस है, रोम्बस में डायगोनल इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो अगर ये वाले ट्रायंगल का एरिया 12 है तो जाहिर सी बात है ये वाले ट्रायंगल का एरिया भी कितना होगा, हमारा 12 ही होगा। तो देयरफॉर एरिया ऑफ रोम्बस ये आ जाएगा हमारा 2 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। तो इसे हम करेंगे 2 इंटू 12, तो दिस इज कमिंग आउट टू बी 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो आवर ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 दिया है द पेरीमीटर ऑफ द ट्रपीजियम इज। अब ट्रपीजियम आप जानते हैं ये वाला जो शेप होता है ये है, तो इसका पेरीमीटर आपको दिया है और नॉन पैरेलल साइड इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। नॉन पैरेलल साइड कौन सी हो गई, एक ये हो गई 10 सेंटीमीटर, एक ये हो गई 10 सेंटीमीटर। ठीक, ये मान लो ए है मेरे पास और ये क्या है, बी है। तो पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर होता है चारों साइड का सम। तो ए प्लस 10 प्लस 10 प्लस बी इज इक्वल्स टू क्या लिखेंगे हम, 52। तो ए प्लस बी प्लस 20 इज इक्वल्स टू वी विल राइट 52। a plus b is equals to 52 minus 20. So a plus b is coming out to be 32. Now एरिया ऑफ ट्रपीजियम का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रपीजियम होता है हाफ इंटू सम ऑफ ऑपोजिट साइड्स जो कि पैरेलल साइड्स होती है मल्टीप्लाइड बाय व्हाट, हाइट। तो हाफ a प्लस बी की वैल्यू अभी आपने निकाली है, ये है 32 और हाइट उन्होंने दी हुई है, ये दी हुई है 8 सेंटीमीटर। तो यहाँ हम 8 रखेंगे तो हो जाएगा 2 1 2 2 4 8। तो जब आप 32 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे सो वी विल बी गेटिंग 128 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो आवर ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ आते हैं। अब उन्होंने बोला है बोथ x एंड y आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, मतलब x इज इक्वल्स टू 1/y है। ठीक है, अब इस 1 की जगह मैं रख लेती हूँ k मतलब कोई भी एक कांस्टेंट हो सकता है। तो इस y को हम ऊपर ले जाएंगे तो एक्स वाई इज इक्वल्स टू क्या लिख देंगे, हम k लिख देंगे। चलिए, अब इन्होंने बोला है कि जब x 10 है y 6 है, तो x 10 है और y 6 है, तो हमें k की वैल्यू निकालनी है। तो देख लेते हैं 10 और y 6 है तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, 60 आ जाएगी हमारी k की वैल्यू। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पॉसिबल एज अ पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग वैल्यूज ऑफ x एंड y। अब वो पूछ रहे हैं कि जब आप x की जगह 12 रखेंगे, y की जगह 5 रखेंगे, तो इनमें से कौन सी वैल्यू है जो पॉसिबल नहीं है। तो चलिए चेक कर लेते हैं। x की जगह हम 12 रखेंगे, y की जगह हम रखेंगे 5, तो ये आ जाएगा k 12 5 से क्या होता है 60।
तो मतलब ये वाला तो हमारा सही है। चलिए दूसरा वाला ऑप्शन देखते हैं। 15 हो गया, 15 इंटू 4 करेंगे, दैट इज इक्वल्स टू y। तो इट इज कमिंग आउट टू बी अगेन 60। थर्ड वाला देख लेते हैं। 25 इंटू 2.4 करेंगे, दैट इज इक्वल्स टू y। सो इट इज अगेन कमिंग आउट टू बी 60। लास्ट वाला ऑप्शन चेक कर लेते हैं। 45 इंटू 1.3 दैट इज इक्वल्स टू k। यहाँ पर k आएगा, गलती से मैंने y लिख दिया था। तो यहाँ पर जो आ रही है आपकी वैल्यू 58.3 आ रही है k के बराबर। मतलब हमारा ये जो डी ऑप्शन है ये वाला पॉसिबल नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। अ ट्रक नीड्स 54 लीटर्स ऑफ डीजल टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 297 किलोमीटर। एक ट्रक है, अगर वो 54 लीटर में 297 किलोमीटर चल रहा है तो 1 लीटर पेट्रोल में कितना चलेगा? तो निकाल लेते हैं। 297 डिवाइड बाय 54, तो इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा लगभग 5.5 किलोमीटर्स। अब उन्होंने पूछा है कि डीजल रिक्वायर्ड बाय द ट्रक टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 550 किलोमीटर्स, तो लिखेंगे देयरफॉर अब 5.5 किलोमीटर में 5.5 किलोमीटर अगर वो 1 लीटर डीजल में या पेट्रोल में चल रहा है तो उन्होंने पूछा है कि 505 किलोमीटर के लिए कितना डीजल चाहिए होगा। तो ये हो जाएगा 550 किलोमीटर्स इज इक्वल्स टू 550 डिवाइड बाय 5.5। डेसिमल हटेगा तो 1 0 बढ़ेगा। 5 11 ज़ा 0 0, तो ये आपका आ जाएगा आंसर 100 लीटर्स। क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो है द यूजुअल फॉर्म ऑफ 2.03 इंटू 10 रेज टू द पावर -5। सो इट इज़ 2.03 डिवाइडेड बाय वी विल राइट 10 रेज टू द पावर 5। इसे हम एक्सपेंड कर सकते हैं। सो वी कैन राइट 203 अपॉन 10 रेज टू द पावर 5 इंटू 10 रेज टू द पावर 2। सो इट इज़ कमिंग आउट टू बी 203 अपॉन 10 रेज टू द पावर 7। तो इसे हम लिख सकते हैं 1 2 3 4 203, और इसे हम यहाँ पे 0 पॉइंट ऐसे लिख सकते हैं। तो देख लीजिए कहाँ हमारा आ रहा है, तो ये हमारा ऑप्शन डी पर आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द रेसिप्रोकल ऑफ 2/3 रेज टू द पावर 4। तो 2/3 रेज टू द पावर 4 का रेसिप्रोकल क्या होगा? ये हो जाएगा हमारा 3/2 रेज टू द पावर -4। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ दिस, तो 0.000064 है, तो इसे हम लिख सकते हैं 64 इंटू 1 2 3 4 5 6 10 रेज टू द पावर 6, और वी कैन राइट 6.4 इंटू 10 रेज टू द पावर 5। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, उन्होंने बोला है फैक्टराइज्ड फॉर्म ऑफ 23xy माइनस 46x प्लस 54y माइनस 108 इज। तो इसे हम फैक्टराइज करेंगे, इसे हम लिखेंगे 23xy माइनस 46 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 23x प्लस ये हो जाएगा हमारा 54 माइनस 54y माइनस 108 को हम लिखेंगे 2 इंटू 54। तो अब आप देखिए इन दोनों में से क्या कॉमन है और इन दोनों में से क्या कॉमन है। तो इन दोनों में से 23x कॉमन है, तो ये हो जाएगा हमारा y माइनस 2, और इन दोनों में से प्लस 54 कॉमन है, तो ये हो जाएगा y माइनस 2। सो वी विल बी गेटिंग 23x प्लस 5y, एंड इन अनदर ब्रैकेट वी विल बी गेटिंग y माइनस 2। सो यहाँ पर हमारा जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 23x प्लस 54 बाय y एंड y माइनस 2। सो अकॉर्डिंगली आवर ऑप्शन बी इज करेक्ट। यहाँ पर हमारा ऑप्शन बी जो है वो हो जाएगा करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। असर्शन एंड रीजनिंग है। इसमें उन्होंने क्या बोला है? असर्शन है x एंड y वेरी
इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, मतलब x और y किसके बराबर है, k के बराबर है। x1 की वैल्यू अगर 20 है, y1 की वैल्यू 10 है, तो y2 की वैल्यू 8 है, देन x2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5। अब रीज़न ये दे रहे हैं एन इनवर्स प्रोपोर्शन शोज इनडायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन टू क्वांटिटीज एंड डायरेक्ट प्रोपोर्शन शोज डायरेक्ट रिलेशन। तो ठीक है, रीज़न तो सही दे रहे हैं ये। अब ए क्या कह रहा है कि x एंड y आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। x1 की वैल्यू 20 है, y1 की वैल्यू 10 है, y2 की वैल्यू 8 है, x2 की वैल्यू 5 है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, लेकिन ये इस स्टेटमेंट का और इस स्टेटमेंट का कोई लेना देना नहीं है, इसलिए हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा कि ए जो स्टेटमेंट है वो गलत है, लेकिन आर कैसी है, सही है। क्वेश्चन 15 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 जो है वो इन्होंने दिया हुआ है कि 0.00007 को हम लिख सकते हैं 7 × 10⁻⁻⁵। अब रीज़न दे रहे हैं एन एक्सपोनेंट रेफर्स टू द नंबर ऑफ टाइम्स द नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ। तो इसमें क्या आप 0.00007 को लिख सकते हो इस तरीके से, हम नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। और रीज़न जो है एन एक्सपोनेंट रेफर्स टू द नंबर ऑफ टाइम्स द नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ। तो क्वेश्चन नंबर 15 का भी ऑप्शन डी जो है वो बिल्कुल सही होगा कि रीज़न तो सही दे रहे हैं, लेकिन जो असर्शन दे रहे हैं, जो कारण दे रहे हैं, वो गलत है। सेक्शन बी जो है वो 2 मार्क्स का है, चलते हैं उसकी तरफ। इन्होंने बोला है वी हैव टू सब्ट्रैक्ट 4c - a + b + c में से मुझे माइनस करना है 3a ब्रैकेट में a + b + c -2b ब्रैकेट में a - b + c को। तो कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा -4ac + 4bc + 4c² माइनस ये हो जाएगा 3a² + 3ab + 3ac -2ba + 2b² - 2bc। ब्रैकेट ओपन कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा -4ac + 4bc + 4c² - 3a² - 3ab -3ac + 2ba -2b² + 2bc। अब AC वाला चेक कर लेते हैं, तो ये -4AC है, ये -3AC है, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा हमारा -7AC। ये 4BC है, ये 2BC है, और BC हमारे पास नहीं है, तो 4 + 2 हो जाएगा प्लस का 6BC। ये 4C² है, ये तो इसको हम एज इट इज़ लिख देंगे +4C² - 3a² - 2b²। अब हमारे पास क्या बच रहा है, ये माइनस का 3ab है, ये प्लस का 2ab है, तो हमारे पास सिर्फ बच रहा है माइनस का ab। सो आर करेक्ट आंसर इज -7ac + 6bc + 4c² - 3a² - 2b² - ab। क्वेश्चन 17 देखते हैं। इन्होंने कहा है अ क्लोज्ड सिलेंड्रिकल टैंक ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर एंड हाइट 3 मीटर इज मेड फ्रॉम अ शीट ऑफ मेटल। हाउ मच शीट ऑफ मेटल इज रिक्वायर्ड। एक सिलेंड्रिकल टैंक बनाया है इन्होंने इस तरीके से, और उन्होंने बोला है कि इस टैंक को बनाने में मुझे कितने मेटल की ज़रूरत पड़ी। तो जब आप कोई भी सिलेंडर बना रहे हो, तो जाहिर सी बात है हम ऊपर वाला पोर्शन भी बनाएंगे, नीचे वाला भी बनाएंगे, साइड वाला भी बनाएंगे। तो कहने का मतलब ये हुआ कि हमें टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्या निकालना है, सिलेंडर निकालना है, जो कि होता है हमारा फॉर्मूला 2πr ब्रैकेट में हम करेंगे r + h। तो ये हो जाएगा हमारा 2 × 22/7। रेडियस है आपके पास 7, ब्रैकेट में आप लिखेंगे 7 प्लस हाइट कितनी है 3, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 × 22 करेंगे 44 × 7 + 3 = 10। तो ये आ जाएगा हमारा 440 मीटर स्क्वायर। तो 440 मीटर स्क्वायर की शीट जो है हमें रिक्वायर्ड होगी, किसके लिए, उस सिलेंड्रिकल टैंक को बनाने के लिए। क्वेश्चन 18 है कि हमें फैक्टराइज करना है। तो फैक्टराइज करना है तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं p² + 2p + 4p + 8। इन दोनों में से हमारा कॉमन है p, तो ये हो जाएगा p + 2। इन दोनों में से हमारा कॉमन है +4, तो ये हो जाएगा p + 2। तो p + 2 एंड p + 4 जो है ये हमारे दो फैक्टर्स हमको मिल जाएंगे। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। अ फार्मर हैज़ इनफ food to feed 20 animals in his cattle for 6 days.
हाउ लॉन्ग वुड द फूड लास्ट इफ़ देर आर 10 मोर एनिमल्स इन दी कैटल। तो सबसे पहले एनिमल्स देख लेते हैं। तो एनिमल्स हो गया ये हमारा, और अगला जो बनेगा कॉलम वो बन जाएगा हमारा डेज का। तो पहले 20 एनिमल्स थे, तो खाना कितने दिन चल रहा था, 6 दिन चल रहा था। अब 10 और एनिमल जुड़ गए, तो 20 की जगह कितने हो गए, 30। तो उन्होंने पूछा है कि खाना कितने दिन चलेगा, तो इसे हमें करना होगा कितने दिन चलेगा। तो हो जाएगा 20 इंटू 6 इज इक्वल्स टू 30 इंटू एक्स। तो ये हो जाएगा 20 इंटू 6 डिवाइड बाय 30 इज इक्वल्स टू एक्स। तो यहाँ हम सॉल्व कर लेंगे, 0 से 0, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी 4 डेज। ये जो है क्वेश्चन, ये हमारा इन्वर्स प्रपोर्शन का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हम जो है इन्वर्स प्रपोर्शन वाला जो है वो फॉर्मूला यूज़ करेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 इन्होंने दिया हुआ है, द शेप ऑफ द टॉप ऑफ द टेबल इज ट्रपीजियम। ऊपर का जो टेबल है वो ट्रपीजियम है। फाइंड इट्स एरिया, एरिया निकालना है मुझे। इफ इट्स पैरेलल साइड्स आर, क्या दिया हुआ है, मान लीजिए ए हमें 1 दिया है, बी क्या दिया है 1.2, एंड हाइट कितना दिया हुआ है 0.8 मीटर। तो एरिया ऑफ ट्रपीजियम क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रपीजियम होता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। तो ये हो जाएगा हमारा 1/2। ए क्या है 1 + 1.2 इंटू व्हाट इज हाइट 0.8। तो ये हो जाएगा हमारा हाफ इंटू 2.2 इंटू 0.8, ये आ जाएगा 1.1। अब 1.1 को हम 0.8 से इंटू कर लेते हैं, तो 8 1 जा 8, 8 1 जा 8, ये हो जाएगा 0 0 8 8 0। तो ये आ जाएगा हमारा 0.88 मीटर स्क्वायर। यहाँ हमें क्वेश्चन नंबर 21 में क्या दिया हुआ है कि एक रोड रोलर है जो कि 750 रिवोल्यूशंस ले रहा है रोड को लेवल करने के लिए। फाइंड द एरिया ऑफ द रोड, रोड का एरिया निकालना है अगर डायामीटर दिया हुआ है 84 सेंटीमीटर, एंड जो रोड की लंबाई है वो कितनी दी हुई है हमको, एच जो है वो 1 मीटर है, मतलब हम इसको 100 सेंटीमीटर ले लेंगे। अब डायामीटर 84 है, तो रेडियस हो जाएगा डायामीटर का आधा। तो ये हो जाएगा हमारा 84 डिवाइडेड बाय 2, तो 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, तो इट इज़ कमिंग आउट टू बी 42 सेंटीमीटर। अब 1 रेवोल्यूशन में कितनी रोड कवर करी, सो लिखेंगे इन 1 रेवोल्यूशन रोड कवर्ड। मतलब क्या हो रहा है, ये टायर इस तरीके से घूमेगा, राइट। तो मतलब हम क्या निकालना है, सरकमफेरेंस निकालना है। तो ये हो जाएगा फॉर्मूला 2πRH। तो 2 इंटू 22/7 इंटू व्हाट इज रेडियस 42 इंटू व्हाट इज हाइट 100, तो 7 5 जा 35, 7 6 जा 42। तो ये जो आएगा हमारा, ये आ जाएगा 44 इंटू 600। सो इट इज़ फाइनली कमिंग आउट टू बी 26400 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये कितने का है, ये 1 रेवोल्यूशन का है। अगर अब इन्होंने हमें क्या बोला है कि 750 रिवोल्यूशंस का निकालना है, तो हम इसे किस में कन्वर्ट कर लेंगे, 750 को हम 26400 से क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो कर लेते हैं 750 इंटू 26400। तो जब आप इसे करेंगे तो आ जाएगा आपका 198 सेंटीमीटर स्क्वायर। इज अगेन द रिपीटेड क्वेश्चन, सो आई एम नॉट गोइंग टू सॉल्व। अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही ऊपर क्वेश्चन सॉल्व किया, तो आप खुद कर लीजिएगा। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 23, यहाँ पर ए जहाँ जहाँ है वहाँ हमें 1/2 रखना है, और बी जहाँ जहाँ है वहाँ हमें -3/4 रखना है। तो 1/2 रेज टू द पावर आई राइट 6, माइनस बी की जगह रखेंगे -3/4 प्लस 1 रेज टू द पावर 3। तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2, 6 बार लिख लिया हमने। इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा -3 प्लस 4/4 रेज टू द पावर 3, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 32 2 जा, यह आ जाएगा 1/64 माइनस ये आएगा हमारा 1/4 का होल क्यूब। सो अगेन इट इज़ कमिंग आउट टू बी 1/64 माइनस 1/64। तो आंसर आ जाएगा हमारा यहाँ पर 0। क्वेश्चन 24 जो है वो एक्चुअली इस तरीके से दिया हुआ है कि 44 x रेज टू द पावर 4 माइनस 5x क्यूब
माइनस 24x² है, जिसे मुझे डिवाइड करना है 11x माइनस 8 से। 11 4 44 हो जाएगा, तो ये 4 आ जाएगा। इसके बाद में हमारे पास क्या कॉमन है, x² कॉमन है, तो ये मैंने x² कॉमन ले लिया, तो ब्रैकेट में हमारे पास बचेगा x² माइनस 5x माइनस 24 डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा x माइनस 8। इस x से ये x कट गया, तो ये हमारा हो जाएगा 4, और इसे हम लिखेंगे 24 के हम यदि फैक्टर्स निकाल लेते हैं तो ये हो जाएगा 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6 एंड 3 1 ज़ा 3। अब मुझे यहाँ पर 5 चाहिए, तो लेट अस चेक कैसे आ रहा है। तो ये हो जाएगा 4x, ब्रैकेट में लिखेंगे x² माइनस 8x प्लस 3x माइनस 24, और ये हो जाएगा हमारा x माइनस 8। 4x, इन दोनों में से क्या कॉमन है, x कॉमन है, तो यहाँ लिखेंगे x माइनस 8 प्लस 3 इन दी ब्रैकेट x माइनस 8 डिवाइडेड बाय x माइनस 8। तो ये जो हमारा फाइनली बनेगा 4x, एक फैक्टर बन जाएगा x प्लस 3, एक बन जाएगा हमारा x माइनस 8 डिवाइड बाय x माइनस 8। ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो मेरा जो फाइनल आंसर होगा वो होगा 4x ब्रैकेट में x प्लस का 3। हम सेकंड वाले पार्ट, ये हो गया था हमारा पहला वाला पार्ट। अब हम दूसरे वाले पार्ट की तरफ जाएंगे, तो ये है हमारा z, ब्रैकेट में है 5z² माइनस 80 डिवाइडेड बाय 5z z प्लस 4। तो z से z कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से मैं 5 कॉमन ले लूँगी, तो ये हो जाएगा हमारा z² माइनस 6 टाइम्स एंड z प्लस 4। यहाँ हम लिखेंगे 5, ये a² माइनस b² का फॉर्मूला बनेगा, तो इसे हम लिखेंगे z माइनस 4 z प्लस 4 डिवाइडेड बाय z प्लस 4। ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो जो मेरा फाइनल आंसर आएगा वो आएगा 5z माइनस 4। दिस इज आवर फाइनल आंसर। सेक्शन डी की तरफ बढ़ते हैं। सेक्शन डी में क्वेश्चन नंबर जो 25 है वो दिया हुआ है। उन्होंने अजीत कैन राइड स्कूटर कॉन्स्टेंटली एट ए स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर। अजीत जो है 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से क्या कर रहा है, स्कूटर को राइड कर रहा है। यहाँ पे आ जाएगा 2, और मुझे क्या करना है, टाइम टेकन बाय द अजीत टू राइड 75 किलोमीटर्स निकालना है। और जो दूसरा है वो ये है डिस्टेंस कवर्ड बाय अजीत इन 3.5 आवर्स निकालना है। तो इस तरीके से हम टेबल बना सकते हैं। तो ये हो जाएगा टाइम इन आवर्स, और ये हो जाएगा डिस्टेंस कवर्ड। उसने बोला कि 1 किलोमीटर में कितना हो रहा है, 1 आवर में कितना हो रहा है, 30 किलोमीटर्स हम जा रहे हैं। 2 घंटे में 60 किलोमीटर जाएंगे, 3 घंटे में कितना जाएंगे, 90 किलोमीटर जाएंगे, और 4 घंटे में कितना जाएंगे, 120 किलोमीटर जाएंगे। तो इस तरीके से हमें अपना क्या करना है, ग्राफ को प्लॉट करना है। तो जब आप ग्राफ प्लॉट करेंगे तो ये आपका ग्राफ कुछ इस तरीके से प्लॉट होगा। तो इस तरीके से प्लॉट होगा और आपकी इस तरीके से कुछ लाइन आएगी। तो ये मैं आपके लिए छोड़ दे रही हूँ, आप लोग खुद करके देखिएगा, आपको आंसर मिल जाएगा। ऑर्डिनरी ब्रेड है, इसे मुझे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 320 आउट ऑफ 720, तो ये कितना आएगा 4/9। और पाई चार्ट में तो कंप्लीट एंगल होता है 360 डिग्री का, तो मुझे इससे इंटू करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 9 4 36, तो ये कितना आ जाएगा 160 डिग्री आ जाएगा। फिर इसके बाद में फ्रूट ब्रेड चेक कर लेते हैं। तो फ्रूट ब्रेड जो है उसका आ जाएगा हमारा 80 डिवाइड बाय 720 इंटू 360, हम यहीं डायरेक्ट कर लेंगे। सो इट इज़ कमिंग आउट टू बी 40 डिग्री। फ्रूट ब्रेड के बाद में केक्स एंड पेस्ट्रीज देख लेते हैं। तो केक्स एंड पेस्ट्रीज़ का आपको दिया हुआ है 160, डिवाइड करेंगे 720 से, इंटू करेंगे 360 से। तो 36 1 ज़ा 36 2 ज़ा 280 ज़ा, तो ये आ जाएगा आपका 80 डिग्री। इसके बाद में हमारे पास बिस्किट्स है, तो बिस्किट्स देख लेते हैं। तो बिस्किट्स आ जाएगा हमारा 120 डिवाइड बाय 720 इंटू 360। सो अगेन इट इज़ कमिंग आउट टू बी 2 टाइम्स। तो ये भी आ जाएगा बिस्किट्स वाला पोर्शन हमारा 60 डिग्री। और जो अदर्स है, अदर्स का हम यहाँ पे निकाल लेते हैं।
तो अदर्स का है हमारे पास 40 डिवाइड बाय 720 इंटू 360, सो इट इज़ कमिंग आउट टू बी 20 डिग्री। अब हमें पाई चार्ट जो बनाना है तो हम क्या करेंगे, एक सर्कल बनाएंगे और सर्कल बनाने के बाद में हम सेंटर बनाएंगे। सेंटर से हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे और इस लाइन का यूज़ करते हुए हमने क्या करना है, एक पाई चार्ट बनाना है। तो इस तरीके से मैं आपको एक रफली बना के दिखा देती हूँ। तो ये आ जाएगा आपका 160 डिग्री जो कि हो जाएगा आपका ऑर्डिनरी ब्रेड का। ये आ जाएगा आपका 80 डिग्री जो कि हो जाएगा आपका केक्स एंड पेस्ट्रीज़ का। ये छोटा सा पोर्शन आपका 20 डिग्री कर देते हैं अदर्स वाला। दिस इज़ 40 डिग्री फॉर योर फ्रूट ब्रेड एंड दिस इज़ 60 डिग्री फॉर योर बिस्किट। तो जब आप कॉपी में बनाएंगे तो एग्जैक्टली आपका फिगर बन जाएगा। चलते हैं हम सेक्शन सी की तरफ। चलते हैं हम सेक्शन ई की तरफ, और सेक्शन ई जो है वो केस बेस्ड क्वेश्चंस हैं। देख लेते हैं। A courier person starts his journey from a town to a neighboring suburban area to deliver a parcel to a merchant। एक courier वाला व्यक्ति है जो कि अपना पार्सल डिलीवर करने के लिए जा रहा है। अब मेन चीज़ देख लेते हैं, हाउ मच टाइम डिड द पर्सन टेक फॉर ट्रैवल करने के लिए उस व्यक्ति ने कितना समय लिया। तो देख लेते हैं, 8 से 9 कितना आवर हो गया, ये 1 आवर हो गया। 9 से 10 फिर 1 आवर हो गया। फिर 10 से 11 कितना हो गया, ये आधा ही टाइम काउंट करेंगे, और ये 11 से 12 टोटल 1 आवर। तो ये कितना हो जाएगा आपका 3.5 आवर्स उसने टोटल ट्रैवल किया। इसके बाद में हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो ये हो जाएगा, हाउ फार द प्लेस ऑफ द मर्चेंट फ्रॉम द टाउन, कितनी दूर था। तो ये देख लेते हैं हम, ये आ गया आपका 10 किलो। तो आप एग्जैक्टली कहाँ पहुँचा है, वो 22 किलोमीटर पे पहुँचा है। ठीक, तो ये कितनी दूर हो गई आपकी, 22 किलोमीटर्स हो गई। डिड द पर्सन स्टॉप ऑन हिज वे, तो आप देख सकते हैं कि यस द पर्सन रुका था, कितने 10 से 11 के बीच में रुका था। तो यहाँ लिख देंगे यस द पर्सन टुक अ रेस्ट। और उसने कितने बजे चलना शुरू किया था, यहाँ से चलना शुरू किया है। तो उसने 10 to 10:30 तक क्या किया था, ही रेस्टेड। ड्यूरिंग विच पीरियड डिड ही राइड फास्ट, किस पीरियड में सबसे ज़्यादा तेज चला है। तो आप अगर देख पा रहे होंगे तो वो सबसे ज़्यादा तेज चला है 8 से 9 के बीच में। तो यहाँ लिख देंगे 8 AM to 9 AM। लास्ट क्वेश्चन चलते हैं। एक आपको शांति स्वीट्स एंड स्नैक्स की शॉप दिखाई दे रही होगी, और इन्होंने एक ऑर्डर लिया है। इनके पास 2 टाइप के मिठाई के डब्बे हैं। बड़ा वाला जो है उसके डायमेंशंस है 25 सेंटीमीटर इंटू 20 सेंटीमीटर इंटू 5 सेंटीमीटर, और जो छोटा वाला है वो है 15 इंटू 12 इंटू 5 सेंटीमीटर। फॉर ऑल द ओवरलैप्स 5% ऑफ द टोटल सरफेस एरिया इज रिक्वायर्ड। अब वो क्या कर रहे हैं, एक डब्बे को दूसरे में रख रहे हैं, मतलब डब्बा जब बंद कर रहे हैं तो 5% एक्स्ट्रा स्पेस लग रहा है टोटल सरफेस एरिया का। द कॉस्ट ऑफ द कार्डबोर्ड इज ₹4 पर 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब सबसे पहले जो है उन्होंने बोला है मुझे ए वाले में कि मुझे टोटल सरफेस एरिया निकालना है बड़े वाले बॉक्स का और छोटे वाले बॉक्स का। तो TSA ऑफ बिगर बॉक्स, आप जानते हो कि फॉर्मूला क्या होता है। फॉर्मूला होता है 2 ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस HL। यहाँ हम लिखेंगे 2 ब्रैकेट में 25 इंटू 20 प्लस 20 इंटू 5 प्लस 5 इंटू 25। तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो हो जाएगा 2 ब्रैकेट में 25 2 जा, ये आ जाएगा आपका 500 प्लस ये आ जाएगा 100 प्लस 25 5 जा कितना आ जाएगा आपका 125। तो इसका जो फाइनल आंसर आ जाएगा ये आ जाएगा हमारा 1450 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम निकालेंगे TSA ऑफ स्मॉल बॉक्स। अगेन फार्मूला हो जाएगा 2LB प्लस BH प्लस HL। फॉर्मूले वैल्यू पुट कर देंगे तो 2 LB मतलब
15 इंटू 12 प्लस 12 इंटू 5 प्लस 5 इंटू 15, तो इसे सॉल्व कर लेंगे 2, ये आ जाएगा आपका 180 प्लस 12 5 60 प्लस 15 5 75, सो इट इज़ कमिंग आउट टू बी 630 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब उन्होंने बोला है फाइंड द टोटल कार्डबोर्ड शीट रिक्वायर्ड फॉर 250 बॉक्सेस कंसिडरिंग ऑल ओवरलैप्स। तो कितना एरिया एक्स्ट्रा लग रहा है? 5% एक्स्ट्रा लग रहा है, तो चलिए निकाल लेते हैं। तो टोटल कार्डबोर्ड शीट रिक्वायर्ड, TSA टोटल शीट रिक्वायर्ड फॉर बिगर बॉक्स, ये क्या हो जाएगा आपका 1450 का कितना हो जाएगा? 5% निकाल लेंगे तो ये आ जाएगा आपका 72.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपको कितना लग रहा है? एक्स्ट्रा लग रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि आपको 1450 तो लग ही रहा है, प्लस इसमें 72.5 सेंटीमीटर और एक्स्ट्रा लग रहा है, तो टोटल कार्डबोर्ड शीट कितनी चाहिए होगी? तो ये आ जाएगा आपका 1522.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। किसका? बड़े वाले का। और कितने बॉक्स बना रहे हैं आप? 250 बना रहे हैं, तो इसको 250 से हम इंटू कर देंगे। तो 250 से जब हम इंटू कर देंगे तो ये आ जाएगा 380,625 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी तरीके से मुझे किसका निकालना है? छोटे वाले का निकालना है, तो छोटे वाले का निकाल लेंगे। तो छोटे वाले का मैं डायरेक्ट कर देती हूँ, 630 है, 630 का हम क्या निकालेंगे? 5% निकालेंगे, 5 2 10, तो ये आ गया हमारा कितना? 31.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब ये और एक्स्ट्रा हमें शीट लग रही है, तो इसमें क्या करेंगे हम? 630 में प्लस 31.5 करेंगे, तो ये आ गया हमारा 661.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एक बॉक्स का एरिया है। अब ऐसे हमें 250 बॉक्स का निकालना है, तो 250 इंटू 661.5 करेंगे, तो ये हमारा जो है फाइनल, इट इज़ कमिंग आउट टू बी 165375 सेंटीमीटर स्क्वायर। मैं ठीक तरीके से लिख देती हूँ, 250 इंटू 661.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो यह आ जाएगा हमारा 165375 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब तीसरा जो है वो उन्होंने बोला है कि फाइंड द कॉस्ट ऑफ कार्डबोर्ड रिक्वायर्ड फॉर सप्लाइंग 250 बॉक्सेस ऑफ ईच काइंड। अगर मुझे हर एक तरीके का क्या करना है, कार्डबोर्ड को सप्लाई करना है, तो टोटल कॉस्ट कितनी लगेगी वो मुझे निकालना है। तो सबसे पहले हम ये टोटल शीट निकाल लेंगे। टोटल शीट रिक्वायर्ड फॉर बोथ बॉक्सेस। भाई बड़े वाले बॉक्स के लिए कितना एरिया लग रहा है? इतना लग रहा है, तो 380,625। इस प्लस किसको करेंगे? छोटे वाले का कर देंगे, तो ये आ गया हमारा 5,64,000 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। ठीक है। अब कॉस्ट ऑफ, आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर के लिए अगर आपको ₹4 लग रहे हैं, तो 5,64,000 सेंटीमीटर स्क्वायर के लिए कितने लगेंगे? तो आप ₹4 इंटू 5,64,000 डिवाइड बाय 1000 कर देंगे, तो ये जो आपका फाइनली आंसर आएगा वो आ जाएगा ₹2184। तो यहाँ ख़त्म होता है हमारा